26 अप्रैल 1986। स्थान शेरनोबिल, यूक्रेन। सोवियत संघ का एक विशाल परमाणु संयंत्र अपने एक अहम प्रयोग के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु चौथे रिएक्टर में एक धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रखरखाव में हुई लापरवाही के कारण उस रिएक्टर में अप्रत्याशित रिएक्शन हुए, जिसके कारण न सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ, अपितु कुछ ही महीनों में पूरा पश्चिमी यूरोप घातक रेडिएशन की चपेट में आ गया। परंतु हम आज इस त्रासदी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि शेरनोबिल की त्रासदी आज के वुहान वायरस की त्रासदी से ज्यादा भिन्न नहीं है। तब इस त्रासदी को विश्व से छुपाने के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था और आज वुहान वायरस के कारण चीन की वैश्विक छवि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दोनों त्रासदी जिस कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित सरकारों के अंतर्गत हुई थी, उसकी भयावहता को विश्व से छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। शेरनोबिल की परमाणु त्रासदी के कारण सोवियत संघ 5 वर्ष के अंदर अंदर पूरी तरह बिखर गया। अंतिम सोवियत अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचोव ने भी स्वीकारा था कि शायद शेरनोबिल की परमाणु त्रासदी सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण रही थी। इसी प्रकार से अब कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वुहान वायरस का प्रकोप चीन के कम्युनिस्ट शासन का विनाश सुनिश्चित कर चुका है। शेरनोबिल मानव इतिहास की सबसे भयानक मानव त्रासदी थी, परंतु इसकी भयावहता तुरंत जनता के समक्ष नहीं आई थी। मई के प्रारंभ तक लोगों को यह भी नहीं पता था कि शेरनोबिल में कोई त्रासदी भी हुई है, परंतु जब स्वीडन ने एक परमाणु क्लाउड अपनी ओर आते देखा तो फिर शेरनोबिल त्रासदी की भयावहता सबके सामने उजागर हुई। उस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था। ऐसे में सोवियत संघ ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि दुनिया को इस त्रासदी की भनक तक लगे, परंतु जब ये समस्या स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे तक पहुंच गई तो अंततः यूएसएसआर को ये सच्चाई बतानी ही पड़ी। इसी प्रकार से चीन ने वुहान वायरस की भयावहता को दुनिया से छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उल्टे उसने WHO के साथ मिलकर पूरे विश्व को इस महामारी के बारे में गुमराह किया। WHO तो पहले ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वुहान वायरस का मानव से मानव में संक्रमण होता है। जब भारत और अमेरिका जैसे देश चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने लगे तो WHO इन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने हर उस व्यक्ति को कुचलना प्रारंभ किया जो विश्व को इस महामारी की भयावहता से अवगत कराना चाहता था। डॉक्टर आई फेन और डॉक्टर ली वेन लियांग पर कितने अत्याचार किए गए होंगे, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ पत्रकार वुहान में इस महामारी की भयावहता को रिपोर्ट कर रहे थे और वो भी जल्दी गायब हो गए। अब ये सामने आया है कि वुहान वायरस का पहला केस तो नवंबर में ही डिटेक्ट हो चुका था, परंतु चीन ने इसके बारे में 31 दिसंबर 2019 में सूचित किया था। हालांकि शेरनोबिल और वुहान वायरस की त्रासदी बिल्कुल भिन्न है, परंतु दोनों में एक बात समान है और वह है निरंकुश सत्ता द्वारा इस त्रासदी की भयावहता का दबाया जाना। इस कारण दोनों ही जगह सत्ताधारी प्रशासन से जनता की भिड़ंत हुई है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चीन में कम्युनिस्ट शासन भी जल्द ही यूएसएसआर की भांति पतन की ओर अग्रसर है। अपने ही नागरिकों से जानकारी छुपाना, दुनिया को भ्रमित करना और चाटुकार मीडिया द्वारा अपनी जय जयकार कराना, ये सभी दर्शाता है कि कैसे कोविड-19 और शेरनोबिल भिन्न होकर भी कई मायनों में समान है। शेरनोबिल के कारण सोवियत संघ और उसकी विचारधारा से जनता का मोह भंग होने लगा और इसीलिए उसका विघटन हुआ। अब चीन में भी सत्ताधारी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह उमड़ रहा है और किसी को हैरान नहीं होना चाहिए यदि कुछ वर्षों बाद ये खबर आए कि चीन में कम्युनिस्ट शासन हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है।